प्रदेश में नदियों का जलस्तर घटने के बावजूद बाढ़ की स्थिति में सुधार नहीं। कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए प्रदेश में कोविड-19 की जांच का बढ़ाया गया दायरा। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आज, कोरोना संक्रमण के कारण लोग घरों में कर रहे हैं पूजा। नमस्कार, इस वक्त की खबरों के साथ मैं सोने सिंह। समाचारों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जन्माष्टमी की आप सबों को बहुत सारी शुभकामनाएं। समाचारों में आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ का अनुमान लगाने के लिए अस्थायी प्रणाली, अनुमान और चेतावनी प्रणाली में सुधार के लिए नवीन प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग के उद्देश्य से सभी केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। एक रिपोर्ट। प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर देश में दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ साथ बाढ़ की मौजूदा हालात का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए स्थायी प्रणाली स्थापित करने और चेतावनी प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों के व्यापक उपयोग के लिए सभी केंद्रीय एवं राज्य एजेंसियों के बीच और अधिक समन्वय सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। साथ ही उन्होंने स्थानीय पूर्व चेतावनी प्रणाली में निवेश बढ़ाने पर भी बल दिया, ताकि किसी खतरे से निपटने के लिए समय रहते चेतावनी दी जा सके। पीएम मोदी ने कहा कि कोविड-19 से उत्पन्न हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए राहत बचाव कार्य के दौरान मास्क, सैनिटाइजेशन, पर्याप्त सामाजिक दूरी समेत स्वास्थ्य संबंधी सभी सावधानी बरतने को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने राज्यों से ऐसे विकास और बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं निर्मित करने को कहा जिससे आपदा के समय में कम से कम नुकसान हो। इस दौरान राज्यों ने समय पर तैनाती करने के साथ साथ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ सहित केंद्रीय एजेंसियों द्वारा किए गए ठोस प्रयासों की सराहना की। राज्यों की ओर से बाढ़ के प्रतिकूल प्रभावों में कम करने के लिए अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक उपायों के बारे में भी कुछ सुझाव दिए गए। प्रधानमंत्री ने संबंधित मंत्रालयों और विभागों को राज्यों के सुझावों पर ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया। साथ ही बाढ़ से निपटने में केंद्र की ओर से राज्यों को हर संभव मदद का भी भरोसा दिया। बिहार में बाढ़ की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। राज्य के 16 जिलों में 74,40,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ से जुड़े हादसों में अब तक 24 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें सबसे अधिक दरभंगा में 10 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि मुजफ्फरपुर में 6, पश्चिम चंपारण में 4, मधुबनी में 3, सारण में 2 और समस्तीपुर तथा सहरसा में एक व्यक्ति की मौत हुई है। जल संसाधन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार कल कोसी और गंडक बैराजों का डिस्चार्ज लगभग 2.25 लाख क्यूसेक के आसपास रहा। नेपाल में हुई अधिक वर्षा को डिस्चार्ज बढ़ने का कारण बताया जा रहा है। फिलहाल गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी नदियां अनेक स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बनी हुई हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश का जल स्तर घट रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई है। एक रिपोर्ट। हुआ भोजन दिया जा रहा है। बिहार की एक नदी है कोसी। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। सहरसा जिला कोसी नदी की बाढ़ की चपेट में है, जहां अकेले नौहट्टा प्रखंड के करीब 88,000 लोग इस बार बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जिले के लोग हर साल कोसी की प्रलय झेलते हैं। नौहट्टा के अलावा महिषी, सिमरी, बख्तियारपुर और सलखुआ प्रखंड की स्थिति भी खराब है। हर तरफ बेसरो सामानी है। लोग खाना बदोशों की तरह अपना बचा खुचा सामान लेकर तटबंधों पर शरण ले रहे हैं। अब जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो है नौहट्टा प्रखंड की केदली पंचायत की, जहां कोसी नदी अपने आक्रामक रूप में है और इस पंचायत में बसे लोगों के घर और जमीन को अपनी आगोश में समेटती जा रही है। लोग किसी तरह नाव से अपने बचे हुए सामानों को लेकर कोसी बांध पर शरण ले रहे हैं। इन्हें डर है कि जब कोसी का पानी उतरेगा तो उनके बचे खुचे सामानों और घरों को भी बहा ले जाएगा। सलखुआ प्रखंड में भी कमोबेश यही स्थिति है, जहां बाढ़ प्रभावित लोग तटबंध पर शरण लिए हुए हैं। महिषी प्रखंड में तो बाढ़ आश्रय स्थल ही बाढ़ में घिरा हुआ है।
बाल बच्चा का मना कपड़ा लत्ता सब भस गले, घर गिरी पानी में गिर गले, आगू में कोसी किनार एकदम कटे छै। सहरसा में 4 प्रखंडों की 33 पंचायतों में 3,36,000 से अधिक की आबादी प्रभावित है, जबकि इसके पड़ोसी जिले मधेपुरा में 2 प्रखंडों की 23 पंचायतों में 2,47,000 की आबादी कोसी का प्रकोप झेल रही है। समस्तीपुर जिले के मोरबा और सराय रंजन प्रखंडों के करीब 10 गांवों में नून नदी का पानी फैल जाने से जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। जिले में कोसी, कमला, करेह और बागमती नदियां अभी भी उफान पर हैं, जिसके कारण जिले के कल्याणपुर, बिथान, सिंधिया और हसनपुर प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। समस्तीपुर जिले की 39 पंचायतों के 107 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। पूरा उत्तर बिहार इन दिनों बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है। यहाँ के लोगों की ये नियति बन गई है, हर साल बाढ़ झेलना और फिर से उठ खड़े होना। सरकारी मदद मिले या न मिले, इनकी संघर्षशीलता इन्हें फिर से उठ खड़ा करती है। जिला संवाददाताओं के इनपुट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। खगड़िया में 1 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अभी भी कोसी, बागमती और बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में जिला प्रशासन ने अलौली के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए बोट एम्बुलेंस की शुरुआत की है। जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने बताया कि बोट एम्बुलेंस पर ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर प्राथमिक उपचार की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। वहीं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महबूब इलाही ने बताया कि बोट एम्बुलेंस पर प्रशिक्षित एएनएम के साथ साथ डॉक्टर भी मौजूद रहते हैं। एम्बुलेंस बोट है, ये जस्ट एम्बुलेंस के जैसे सुविधा देती है। ये अलौली प्रखंड अंतर्गत 4 पंचायत बाढ़ प्रभावित है। वहाँ हम लोग गांव-गांव जाके सब पेशेंट का इलाज करते हैं। किसी टाइप का इमरजेंसी होता है तो हम लोग वहाँ तुरंत पहुँचने का प्रयास करते हैं। डिलीवरी किट भी रखे हुए हैं हम लोग। यदि वैसी स्थिति होती है, डिलीवरी होने के कंडीशन में आ जाती है गर्भवती महिलाएं, तो तत्क्षण ही उनका डिलीवरी भी करवाया जाता है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 2,900 मरीज ठीक हुए हैं। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि इसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 57,039 हो गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कोरोना से ठीक होने वालों की दर 65.7% है, जबकि कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 29,360 है। श्री कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए कोविड-19 की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पटना स्थित रीजनल आउटरीच ब्यूरो की ओर से गरीब कल्याण रोजगार अभियान विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान दूसरे प्रदेशों से आए कामगारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत रोजगार दिया गया है। श्री कुमार ने कहा कि मनरेगा के तहत 3 करोड़ से अधिक मानव दिवस का सृजन लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया गया है। वेबिनार में आरओबी पटना के अपर महानिदेशक एसके मालवीय सहित कई अधिकारी और शिक्षाविद तथा पत्रकारों ने अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किए गए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत बेगूसराय में भी प्रवासी श्रमिकों को काम मिलना शुरू हो गया है। श्रमिकों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार ने 567 करोड़ रुपए की लागत से सिमरिया और रहीमपुर के बीच निर्माणाधीन 4 लेन सड़क निर्माण के कार्य में प्रवासी श्रमिकों को काम मिला है। काम मिलने पर बरौनी प्रखंड के अंकेश कुमार और मिथिलेश कुमार ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जब स्थानीय स्तर पर ही उन्हें काम मिल रहा है तो वे बाहर क्यों जाएंगे। पहले दिल्ली में काम करता था, लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में प्लांट बंद हो गया, इसलिए मैं बिहार आया और बिहार में हमको ये NHI वाले हमको काम दिए। 2 महीने से मैं काम कर रहा हूँ
भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, हमको काम मिला। और हम आज शहादत दिवस है। इस अवसर पर पटना के सप्तमूर्ति पर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव समेत कई गणमान्य लोगों ने माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महज 19 साल की आयु में सूली पर चढ़ने वाले मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मुजफ्फरपुर स्थित केंद्रीय जेल में शहादत दिवस का आयोजन किया गया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देश के ऐसे महान सपूत के जीवन और कर्म पर एक रिपोर्ट। अमर शहीद खुदीराम बोस की शहादत दिवस है और इस अवसर पर हम लोगों ने यहाँ जो हमारा केंद्रीय कारा है उसमें भी कार्यक्रम आयोजित हुआ है और हम सभी लोग उन्हें हृदय से याद करते हैं। उनकी कुर्बानी को, उनकी शहादत को हम लोग सलाम करते हैं जिला प्रशासन की तरफ से और हमारे सभी नागरिक संगठन की तरफ से। देश की आज़ादी की लड़ाई में कुछ नौजवानों की शहादत ने स्वतंत्रता संग्राम का रुख बदल कर रख दिया था। एक ऐसा ही नाम खुदीराम बोस का भी है, जिन्हें 11 अगस्त 1918 को महज 19 साल की उम्र में फांसी दे दी गई थी। अंग्रेजी सरकार उस वक्त खुदीराम की निडरता और वीरता से इतना डरी हुई थी कि उन्हें इतनी कम उम्र में ही फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। अपनी वीरता के लिए पहचाने जाने वाले खुदीराम ने हाथ में गीता लेकर खुशी खुशी फांसी के फंदे पर चढ़ गए। आज भारत के उस महान सपूत की पुण्यतिथि है। देश को आज़ादी दिलाने के लिए कुछ भी कर गुजरने की तमन्ना रखने वाले खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। वह 9वीं कक्षा में ही स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए थे। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। खुदीराम की निडरता और आज़ादी के लिए उनके जज्बे को देखते हुए 28 फरवरी 1906 को सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वह अंग्रेजों को चकमा देकर जेल से भाग निकले थे। हालांकि सिर्फ 2 महीने के बाद उन्हें दोबारा पकड़ लिया गया था। कई देशभक्तों को कड़ी सजा देने वाले किंग्सफोर्ड को सबक सिखाने के लिए खुदीराम ने अपने साथी प्रफुल्ल चंद चाकी के साथ मिलकर 30 अप्रैल 1908 को सेशन जज की गाड़ी पर बम फेंक दिया, लेकिन गाड़ी में सेशन जज की जगह उसकी परिचित 2 यूरोपीय महिलाएं कैनेडी और उसकी बेटी सवार थी। इस हमले में दोनों महिलाएं मारी गईं। इस हमले के बाद खुदीराम अंग्रेजों के निशाने पर आ गए और अंग्रेज पुलिस पूरी तरह से उनके पीछे लग गई। एक बार अंग्रेजों ने वैली स्टेशन पर खुदीराम और प्रफुल्ल चंद को घेर लिया। अपने को पुलिस से घिरा देख प्रफुल्ल ने खुद को गोली मार ली, जबकि खुदीराम पकड़े गए। इसके बाद मुजफ्फरपुर जेल में महज 19 साल की उम्र में 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ऐसे वीर सपूत को आज आजाद भारत का हर एक देश प्रेमी सलाम करता है। मुजफ्फरपुर से संतोष कुमार की रिपोर्ट के साथ श्वेता सिंह, दूरदर्शन समाचार, पटना। प्रदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास पूर्वक मनाया जा रहा है। कोविड-19 संक्रमण के चलते मंदिरों में भीड़ भाड़ बहुत कम है। कोरोना के कारण राजधानी पटना के बुद्ध मार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर में सन्नाटा पसरा है। मंदिर के पुजारी हरिलाल दास का कहना है कि कोरोना महामारी को देखते हुए मंदिर में बाहरी लोगों का आवागमन बंद है। उन्होंने कहा कि इस बार मंदिर के पुजारी लोग ही पूजा अर्चना करेंगे और उसमें जो इंटरनल डिवोटी लोग हैं उन्हीं लोगों के द्वारा अभिषेक होगी, कीर्तन भजन होगी। वहीं एक महिला श्रद्धालु ने निराशा जताते हुए कहा कि आज उपवास रखा है और घर में ही परिवार के साथ रात 12 बजे पूजा अर्चना करेंगी। ये होगा, घर ही पर करना पड़ेगा पूजा। पटना के गोड़िया मठ भी हर साल जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता रहा है, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण यहाँ भी सन्नाटा पसरा है। मंदिर बंद रहने के कारण पुजारी और आसपास के
फूल और पूजन सामग्रियों के विक्रेता निराश हैं। नहीं तो हजारों की तो भीड़ रहती थी, लेकिन ऐसा स्थिति आयल है कि यहाँ पर सब यहाँ का पूरे बिहार की स्थिति गंभीर है। मालाकार परिवार का तो और स्थिति गंभीर है। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। और अब अंत में जाने से पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार समेत 6 राज्यों में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। प्रदेश में नदियों का जलस्तर घटने के बावजूद बाढ़ की स्थिति में सुधार नहीं। कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए प्रदेश में कोविड-19 की जांच का बढ़ाया गया दायरा। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आज, कोरोना संक्रमण के कारण लोग घरों में कर रहे हैं पूजा।